2 बजे से लेके अब तक पूरी सुनवाई हुई है सब नीट के मैटर के ऊपर। सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने पूरी तरह से मैटर को समझा है, नीट की पैटर्न क्या होती है, कहां तक पेपर लीक हुआ ये सवाल भी पूछे हैं, कब पेपर लीक हुआ था ये भी बताओ, अचानक से इतना सारा रैंक इन्फ्लेट क्यों हो गया ये भी बताओ। बहुत सारे सवाल इस बार एनटीए को पूछे गए हैं और काफी सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन भी किया गया है कि लोग अलग अलग स्टेट से क्यों आ रहे थे। तो ये पूरा मैटर बहुत डिटेल में हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि हम मॉर्निंग से यहीं पे है, हर एक चीज का अपडेट ले रहे ताकि आप तक एक सटीक इंफॉर्मेशन बता सके। बिल्कुल। रैंक में इतना इन्फ्लेशन क्यों आया है? रैंक्स में इवन मैं बोलूँगी कट ऑफ भी इस बार आप देख सकते हैं बहुत बढ़ रही है। तो उसके पीछे का क्या रीज़न है? हर एक चीज़ को बारीकी से समझने की कोशिश की जा रही है। अगर पेपर लीक हुआ है, तो कितने सेंटर्स में एक्चुअली लीक हुआ है? इवन कि कुछ नंबर्स भी सामने निकल के आ रहे हैं। शायद 80 टू 81 सेंटर्स में पेपर लीक हुआ है। तो इस पे कुछ मैं एक बिल्कुल। पॉइंट ऐड करूंगा मैम, कोर्ट ने यहाँ पे रिपीट कर दिया है कि देर इज नो डाउट दैट सैंटिटी बिल्कुल। ऑफ दिस एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। दूसरा ये भी क्लियर कर दिया है कि ये कोई सवाल ही नहीं है कि पेपर लीक हुआ था, दिस इज कंफर्म। ये दो चीजें कोर्ट ने कंफर्म कही है। लेकिन अभी भी कोर्ट ये एस्पेक्ट पे भी सोच रहा है कि 23 लाख बच्चों की बात है और इसके लिए उनको वापस उस प्रोसेस में डालना, वापस एग्जाम देने भेजना, ये बहुत टीडियस जॉब हो सकती है उनके लिए। ये भी एक हार्श डिसीजन है, लेकिन फिर भी वो इस एस्पेक्ट को कंसीडर करते हुए आगे बात कर रहे हैं और भी चीजें जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उन्होंने एनटीए से भी सवाल के जवाब मांगे हैं, बिल्कुल। सीबीआई इंक्वायरी कितने के लिए भी कितने उन्होंने। स्टूडेंट्स हाँ एक्चुअली इफेक्ट हुए हैं इससे ना, कितने स्टूडेंट्स को एक्चुअली बेनिफिट मिला है इससे पेपर लीक से, इन सब के बारे में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। हाँ। और अभी फिलहाल के लिए आज जो हम फैसले की उम्मीद कर रहे थे, ऐसा कुछ मेजर हमें फैसला नहीं देखने को मिल रहा है। बट ये बात है नेक्स्ट। कि जो भी आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ उससे हम ये बहुत क्लियरली कह सकते हैं कि ये सीरियस मैटर है। यहाँ पे कोर्ट भी ये समझ चुका है कि कहीं ना कुछ तो प्रॉब्लम हुआ ही है। ये मैटर पे इतनी लंबी सुनवाई हुई है, आप देख सकते हो, अब तो हर जगह ये चल रहा है ना सर? बिल्कुल। देखिए, आज जो सुनवाई हो रही थी उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि पहली बात तो सीबीआई ने ये मान लिया है कि नहीं, पेपर लीक हुआ था, ये एडमिटेड फैक्ट है। दूसरा, सैंटिटी ऑफ एग्जाम वो प्रभावित हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। तीसरी बात, उन्होंने सीबीआई से सभी इंपॉर्टेंट डिटेल मांग ली है जिससे ये पता चल सके कि इसके बेनिफिशरीज कौन से हैं। उनको एक डिटेल सबमिट करनी है, उसके बाद ही इस पे फाइनल वर्डिक्ट आएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बात तय है कि बहुत सीरियस लिया है इस मैटर को। उन्होंने हर एक बारीकी समझी है, एग्जाम कितने मार्क्स का आता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें इतना सारा रैंक का जो इन्फ्लेशन आया वो कैसे आया है, क्यों आया है, इस सारी बातों को बहुत गंभीरता से समझा है और उस पर एक फाइनल डिसीजन देने के लिए एक नई डेट संभावित है जो कि वेडनेसडे या थर्सडे की हो सकती है। एग्जैक्टली exactly, तो हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझा गया है, परखा गया है। हर चीज़ को सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छे से समझा है और हर एक पॉइंट उन्होंने पूछा है, चाहे वो पेपर कहाँ लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, किस टेलीग्राम चैनल पे लीक हुआ, चाहे वो कौन सी स्टेट में लीक हुआ, किस किसने एफआईआर करी है, कहाँ कहाँ एफआईआर करी है, उन सारी एफआईआर को इंक्लूड करने के लिए भी बोला गया है। और साथ के साथ एट द एंड उन्होंने अभी जांच पड़ताल के लिए भी बोला गया है कि उन्होंने एनटी से जवाब मांगे हैं बहुत सारी चीजों के। और एक और चीज अभी उन्होंने क्योंकि बहुत सारे लॉयर्स ये केस लड़ रहे हैं, आपने देखा 30 से भी ज्यादा पिटीशन है, उन्होंने एक नोडल काउंसिल फॉर्म किया है कि सारे लॉयर्स मिलके एक अपना कंक्लूजन दो कि आप लोग क्या चाहते हो, और उस हिसाब से फिर हम अगली डेट पे एक ही लॉयर के साथ में पूरा आर्ग्यूमेंट करें, ताकि ये जो इधर उधर की इतनी सारी अलग अलग डिबेट्स है, क्योंकि सारे मामले आज खुल रहे हैं, उन लोग खुद ही ये सब पूछ रहे कि भाई अचानक से बच्चे दूसरे स्टेट से ये स्टेट क्यों आ रहे हैं, इतनी जगह पे पेपर लीक क्यों हो रहा है, ये अगली बार क्या आप ऐसे स्टेप्स लोगे जिससे ये नहीं होगा, ये ऐसी एग्जाम है, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ऐसी एग्जाम देते हैं जिसके बाद हम इनके साथ में कोई भी चीटिंग नहीं कर सकते। तो हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमें कोशिश तो पूरी करनी ही है। यहाँ तक चंद्रचूड़ जी ने ये पूरा का पूरा एनटीए को कहा है और गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट की है। बिल्कुल, इसके ऊपर पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी मांगा है। एंड एक्सपेक्टेडली थर्सडे को नेक्स्ट हियरिंग है
एंड वी आर एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर यू। आप जो भी चाहते हैं प्लीज़ डू कमेंट द कमेंट सेक्शन। वी नो दैट इस टाइम पर आप की जो मेंटल स्थिति है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, बट जो आखिरकार फैसला आएगा वो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही आएगा और हमें उसका इंतज़ार करना पड़ेगा।